हमारे जीवन में एक गहरी और अनजानी खोज हमेशा चलती रहती है। ये खोज हमें किसी न किसी रूप में सच्चाई की ओर ले जाती है। जब हम कहते हैं अंतिम सत्य, तो इसका अर्थ है वह ऐसी सच्चाई जो संपूर्ण अस्तित्व के मूल में छिपी हुई है, जो न तो कभी बदलती है न ही खत्म होती है। यह कोई सामान्य तथ्य नहीं, कोई अस्थायी ज्ञान नहीं है, बल्कि वह परम ज्ञान है जो जीवन की सारी उलझनों को सुलझा देता है और जो हमें असली शांति और आनंद प्रदान करता है। इस सत्य को जानने की इच्छा हर मानव के मन में होती है, चाहे वह अपने आप को कितना भी व्यस्त क्यों न रखे, चाहे वह कितना भी ज्ञान क्यों न हासिल कर ले। अंतिम सत्य की तलाश का कारण हमारे जीवन में अनुभव किए गए दुख, भ्रम, अस्थिरता और अनिश्चितता है। जीवन में हर समय परिवर्तन होता रहता है, अच्छे दिन आते हैं और बुरे दिन भी। हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वह स्थायी नहीं होता। संबंध बनते हैं और टूटते हैं, शरीर स्वस्थ होता है और बीमार भी। इसी अस्थिरता के कारण मन के भीतर एक गहरा सवाल उठता है, क्या ऐसा कोई आधार है जो स्थायी और सच्चा हो? यह सवाल मन को अंतर्मुख कर देता है, और जब मन अंतर्मुख होता है तो वह अपनी गहराइयों में जाकर आत्मा या परमात्मा की खोज करता है। परमहंस योगानंद जी ने हमें सिखाया है कि अंतिम सत्य की खोज केवल बाहरी ज्ञान या भौतिक सुखों से पूरी नहीं हो सकती। बाहरी चीजें अस्थायी हैं, वे क्षण भर के आनंद देती हैं, पर मन की गहराई की शांति प्रदान नहीं कर पाती। इसीलिए उन्होंने ध्यान और आत्म अन्वेषण के माध्यम से उस दिव्य चेतना को खोजने की विधि बताई। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर गहराई से उतरता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी असली पहचान उसका शरीर, उसका मन या उसकी बुद्धि नहीं है, बल्कि वह एक अनंत चेतना है जो हर जीव में समान रूप से व्याप्त है। यह चेतना न तो जन्मी है, न मरेगी, न कभी बिगड़ेगी। यह तो हमेशा से थी, है और रहेगी। इसे ही परमात्मा, ब्रह्म या अंतिम सत्य कहा जाता है। योगानंद जी ने बताया कि जब हम इस सच्चाई को अपने अनुभव के स्तर पर पहचान लेते हैं, तभी हम जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं और हमारे भीतर स्थायी शांति और आनंद का उदय होता है। यही ज्ञान सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे समझना और अनुभव करना मानव जीवन का परम लक्ष्य है। जब हम इस अंतिम सत्य की ओर बढ़ते हैं, तब हमारी समझ और दृष्टि बदल जाती है। हमें महसूस होता है कि हमारा यह शरीर और मन मात्र एक वाहन है, और हम उस वाहन के चालक नहीं, बल्कि वह चालक स्वयं है। हम उस चेतना के जागरूक हिस्से हैं जो सभी रूपों और रूपांतरणों से परे है। इस अनुभव से मन की सारी द्वंद्व समाप्त हो जाती है, जैसे भय, लालच, क्रोध और असंतोष। अंतर्मन की यह शांति हमें जीवन की हर परिस्थिति में अडिग रहने की शक्ति देती है। यह अंतिम सत्य किसी एक धर्म या एक विचारधारा तक सीमित नहीं है। यह वह सार्वभौमिक सत्य है जो सभी धर्मों के भीतर छिपा है। सभी महान संत, महापुरुष और योगी जिन्होंने जीवन में गहरा ध्यान लगाया और आत्मा की खोज की, उन्होंने इसी अंतिम सत्य को जाना और अनुभव किया। वह सत्य जो उन्हें सभी भेदों से ऊपर उठाकर एकत्व का अनुभव कराता है। इसीलिए परमहंस योगानंद जी ने हमें एक साधना का मार्ग दिखाया, जिसमें नियमित ध्यान, प्राणायाम और सही जीवन शैली के माध्यम से हम अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचान सकते हैं। जब हम लगातार इस अभ्यास में लगे रहते हैं, तब मन का भ्रम छंटता है और हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही अंतिम सत्य का अनुभव है जो न केवल हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, बल्कि हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त भी करता है। अंत में यह कहना उचित होगा कि अंतिम सत्य कोई दूर की वस्तु नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरे, अपने मन को शुद्ध करें और अपने शरीर और मन को साधना के माध्यम से संयमित करें, तब हमें यह सत्य स्वयं हमारे सामने प्रकट होगा। यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन जो इसे करते हैं उन्हें परम आनंद और शांति की प्राप्ति अवश्य होती है। जब हम अंतिम सत्य की बात करते हैं, तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि यह सत्य सीमाओं से परे है। हमारे सामान्य अनुभव और ज्ञान की सारी सीमाएं इस अंतिम सत्य को पकड़ पाने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि यह सत्य केवल बौद्धिक समझ से परे सीधे अनुभव और अनुभूति का विषय है। परमहंस योगानंद जी ने बार बार कहा है कि अंतिम सत्य का वास्तविक अनुभव केवल तभी संभव है जब हम अपने मन के सभी भ्रमों और धारणाओं को पीछे छोड़कर अपने भीतर की गहराई में उतरें। यह कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे हम देख सकें, छू सकें या परख सकें, बल्कि यह आत्मा की सबसे गहरी अनुभूति है। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर, मन और बुद्धि की सीमाओं को पार कर जाता है, तब उसे उस अनंत चेतना का अनुभव होता है जो सारा ब्रह्मांड है और उससे भी परे है। अंतिम सत्य का स्वरूप
निराकार, नित्य और अविनाशी होता है। इसे समझने के लिए हमें अपने भीतर की शुद्ध चेतना को महसूस करना पड़ता है, जो कि सभी अस्तित्व का स्रोत है। यह वह प्रकाश है जो अंधकार में भी हमेशा जलता रहता है। वह ऊर्जा है जो सब जीवों में संचारित होती है, और वह प्रेम है जो सब कुछ एक दूसरे से जोड़ता है। इस सत्य का अनुभव करने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि वह किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त है। उसके लिए जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि उसकी असली पहचान शरीर या मन नहीं, बल्कि वह अमर आत्मा है जो सभी रूपों से परे है। यह अंतिम सत्य एक प्रकार की चेतना है जो न तो कभी समाप्त होती है, न तो कभी कम होती है। यह अनंत है, शाश्वत है और निराकार है। इसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है, क्योंकि यह सभी भाषाओं और विचारों से परे है। इसलिए परमहंसा योगानंद जी ने कहा कि इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, इसे पढ़ाई या बहस से नहीं जाना जा सकता। जैसे अंधेरे को समझने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, वैसे ही अंतिम सत्य को समझने के लिए अंतर्मुखी ध्यान और साधना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति इस सत्य की अनुभूति करता है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। वह देखता है कि सभी जीवों में एक ही दिव्यता व्याप्त है। इस अनुभव के साथ उसके मन में सभी के प्रति प्रेम और करुणा उत्पन्न होती है, क्योंकि वह जान जाता है कि सब में वही परम चेतना है। इस चेतना की अनुभूति उसे अहंकार से ऊपर उठाती है, और वह अपने आप को दूसरों से अलग नहीं समझता। वह समझ जाता है कि सभी जीवन के रूप बस इस एक सत्य के विभिन्न प्रतिबिंब हैं। परमहंसा योगानंद जी ने यह भी बताया कि अंतिम सत्य की इस अनंत चेतना में लीन होना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। इस चेतना के अनुभव से ही व्यक्ति अपने जीवन के सारे दुखों, भय और अज्ञान को दूर कर पाता है। यही अनुभव उसे सच्ची स्वतंत्रता, शांति और आनंद प्रदान करता है। जब हम अपने अंदर इस सत्य को खोज लेते हैं, तो हमें संसार की भौतिक सुख संपदा की लालसा कम हो जाती है, क्योंकि हमें पता होता है कि असली सुख हमारे भीतर ही है, उस अमर चेतना में है। इस प्रकार अंतिम सत्य न केवल एक दार्शनिक सिद्धांत है, बल्कि यह एक जीवंत अनुभव है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह अनुभव हमें इस दुनिया की अस्थिरता से ऊपर उठने की शक्ति देता है और हमें उस शाश्वत निर्विकार स्थिति में पहुंचाता है जहां हम पूर्ण शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। यह अंतिम सत्य एक ऐसी दिव्य अवस्था है जहां मन पूरी तरह शांत होता है और आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। जब हम अंतिम सत्य की बात करते हैं, तो हम केवल एक सूखा सिद्धांत या दार्शनिक विचार नहीं समझ रहे होते, बल्कि वह एक जीवंत अनुभव है जिसे हर साधक अपने जीवन में महसूस कर सकता है। परमहंसा योगानंद जी ने हमें बताया कि अंतिम सत्य तक पहुंचने का रास्ता ज्ञान से ज्यादा अनुभव और साधना से होकर गुजरता है। इसका अर्थ यह है कि किताबों के शब्दों को पढ़ना या दूसरों की बातों को सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने भीतर की गहराई में उतरकर स्वयं उस दिव्यता का अनुभव करना आवश्यक है। यह अनुभव तब होता है जब हम अपने मन की अशांति और भ्रम को शांत कर देते हैं और अपनी चेतना को उस अनंत प्रकाश की ओर केंद्रित कर देते हैं जो हमारे अंदर मौजूद है। साधना का महत्व इस राह में सबसे बड़ा है। साधना का अर्थ है नियमित रूप से अपने मन, शरीर और आत्मा को एकाग्र करना, अपने भीतर की गहराइयों तक जाना और वहां छुपी दिव्यता को महसूस करना। परमहंसा योगानंद जी ने विशेष रूप से ध्यान, प्राणायाम और योग के माध्यम से इस साधना को सरल और प्रभावी बनाया। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने विचारों को शांत करते हैं और एक स्थिर मन की स्थिति प्राप्त करते हैं, जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। इस प्रक्रिया में मन की सभी सीमाएं टूटने लगती हैं और हम उस शाश्वत चेतना से जुड़ जाते हैं जो हमारा वास्तविक स्व है। अंतिम सत्य का अनुभव केवल तभी संभव है जब हम अपने अहंकार को त्याग दें। अहंकार वह आवरण है जो हमें अपने असली स्वरूप से दूर रखता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम केवल हमारा शरीर, हमारा नाम और हमारी भूमिकाएं हैं। परंतु जब साधना के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी असली पहचान वह शाश्वत चेतना है जो सभी रूपों से परे है। यह अनुभव हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देता है। हमें पता चलता है कि जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, वे हमारे इस असली स्वरूप को प्रभावित नहीं कर सकती। इससे मनोबल बढ़ता है और हम कठिनाइयों में भी स्थिर रह सकते हैं। परमहंसा योगानंद जी ने इस बात पर भी जोर दिया
कि अंतिम सत्य की प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन के हर पहलू में संयम और नैतिकता का पालन करना चाहिए। एक साधक का जीवन संयमित, सादगीपूर्ण और सेवा भाव से भरा होना चाहिए। इससे मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं और ध्यान की गहराई तक जाना आसान होता है। जब हम अपने जीवन में प्रेम, करुणा और समर्पण की भावना को विकसित करते हैं, तब हमारा हृदय उस अंतिम सत्य के लिए खुलता है। अंतिम सत्य की अनुभूति से जो परिवर्तन आता है, वह केवल एक आंतरिक शांति या आनंद तक सीमित नहीं रहता। यह हमारे व्यवहार, हमारी सोच और हमारी दृष्टि को भी व्यापक बनाता है। व्यक्ति अपने भीतर के इस दिव्य स्रोत से जुड़कर संसार को एक नए नजरिए से देखने लगता है। उसे समझ आता है कि सभी जीवों में एक ही परम चेतना है और इसलिए वह सभी के प्रति समान प्रेम और सम्मान रखता है। यह अनुभव व्यक्ति को अहंकार से ऊपर उठाता है और उसे जीवन के सभी रूपों में एकत्व का अनुभव कराता है। इस अनुभूति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वतंत्रता। जब कोई व्यक्ति अंतिम सत्य का अनुभव करता है, तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह न तो अपने सुख दुख से ज्यादा प्रभावित होता है, न ही दुनिया की अस्थिरता उसे विचलित कर पाती है। उसकी चेतना ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां उसे अपने अस्तित्व की गहराई से समझ होती है कि वह जन्म मरण के चक्र से परे है। इस अनुभव से व्यक्ति को न केवल अपने जीवन में स्थिरता मिलती है, बल्कि उसे संसार के प्रति भी एक गहरा समर्पण और प्रेम पैदा होता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि अंतिम सत्य की खोज कभी भी समाप्त नहीं होती। यह एक निरंतर यात्रा है जिसमें हर दिन हमें अपने भीतर गहराई से उतरना होता है, अपने अहंकार को पहचानना और उसे छोड़ना होता है। यह यात्रा धैर्य, समर्पण और विश्वास की मांग करती है। साधना के माध्यम से हम धीरे धीरे उस चेतना की अनुभूति करते हैं जो सब कुछ नियंत्रित करती है और जो हमारे भीतर की असली शक्ति है। इसीलिए अंतिम सत्य की प्राप्ति केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह जीवन के हर पल में जागरूकता, प्रेम और शांति के साथ जीने की कला है। जब हम इस सत्य को अनुभव करते हैं, तब हमारे जीवन का हर कार्य, हर संबंध और हर अनुभव उस दिव्यता से परिपूर्ण हो जाता है। यही अंतिम सत्य की अनुभूति है जो हमारे अस्तित्व को पूर्णता और आनंद से भर देती है। जब हम अंतिम सत्य की बात करते हैं, तो हमें यह समझना जरूरी है कि इस सत्य के सामने संसार की सारी चीजें जो हमें दैनिक जीवन में दिखाई देती हैं, केवल एक माया अर्थात भ्रम के रूप में प्रकट होती हैं। परमहंस योगानंद जी ने हमें यह सिखाया कि संसार की सारी वस्तुएं, रूप और अनुभव अस्थायी हैं और वे अंतिम सत्य के स्थायी और शाश्वत स्वरूप से भिन्न हैं। माया वह पर्दा है जो हमें इस भौतिक दुनिया की वास्तविकता से दूर रखता है और हमें यह भ्रम देता है कि हम केवल हमारा शरीर, हमारे विचार या हमारी इच्छाएं हैं। यह माया हमारे मन और बुद्धि को भ्रमित कर देती है, जिससे हम अपने असली स्वरूप से अनजान रहते हैं। अंतिम सत्य का अनुभव वह अवस्था है जब व्यक्ति इस माया को पहचान लेता है और उसके प्रभाव से मुक्त हो जाता है। यह स्वतंत्रता हमें हमारे अंदर की गहराई से मिलती है, जहां हम समझते हैं कि संसार की सब वस्तुएं, चाहे वे सुख हों या दुख, बस क्षणभंगुर रूप हैं। परमहंस योगानंद जी ने बताया कि जब हम माया के इस प्रभाव को भेद पाते हैं, तभी हम अपने भीतर की उस अमर चेतना को पहचान सकते हैं जो न तो जन्मी है, न मरती है और न कभी बदलती है। इस चेतना का स्वरूप असीम, शाश्वत और निर्विकार होता है। यह समझना भी आवश्यक है कि माया का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, क्योंकि हम अभी भी इस संसार में हैं और हमारे शरीर और मन को माया से जुड़े रहना पड़ता है। परंतु जब हमारा ध्यान और चेतना इस माया से ऊपर उठ जाती है, तब हम संसार को एक अलग नजरिए से देखते हैं। हम उसकी अस्थिरता को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आते। यह अनुभव हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है। परमहंस योगानंद जी ने यह भी बताया कि माया के इस प्रभाव को तोड़ने के लिए साधना आवश्यक है। साधना के माध्यम से हम अपने मन की अस्थिरता को शांत करते हैं और अपने भीतर के भ्रम को दूर करते हैं। इस प्रक्रिया में हमें अपने अहंकार, लालच, क्रोध और भय जैसे नकारात्मक भावनाओं को पहचानकर उन्हें त्यागना होता है। जब हम इस तरह की आध्यात्मिक साधना करते हैं, तब हम माया के बंधनों से मुक्त होकर उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ते हैं जो शाश्वत और अमर है। अंतिम सत्य के अनुभव से ही हमें यह ज्ञान होता है कि संसार की सारी घटनाएं, चाहे वे सुखद हों या दुखद, केवल एक खेल की तरह हैं जो हमें हमारे भीतर की असली पहचान की ओर ले जाने का माध्यम है।
यह दृष्टिकोण हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और संतोष के साथ करने की शक्ति देता है। हमें पता होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह अंतिम सत्य को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि वह तो स्थायी और सर्वव्यापी है। इस ज्ञान से व्यक्ति के जीवन में एक गहरा परिवर्तन आता है। वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति कम कर देता है और अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देने लगता है। वह समझ जाता है कि असली सुख, आनंद और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस दिव्य चेतना में है। इसीलिए वह अपने जीवन को अधिक सरल, संयमित और आध्यात्मिक बनाता है। अंत में परमहंस योगानंद जी की यह शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि माया और अंतिम सत्य के बीच की यह लड़ाई हमारे अंदर ही चलती है। हम जितना अधिक अपने भीतर की चेतना को जागृत करते हैं, उतना ही हम माया के प्रभाव से ऊपर उठते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे असली स्वभाव, हमारे वास्तविक अस्तित्व की ओर ले जाती है, और यही यात्रा जीवन की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खोज है। अंतिम सत्य की प्राप्ति वह परम आनंद और मुक्ति की अवस्था है जहां व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पूर्ण रूप से समझ और अनुभव कर लेता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार यह प्राप्ति केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने भीतर की उस दिव्य चेतना को जागृत करना जो न जन्मी है, न मरेगी और न कभी समाप्त होगी। यह चेतना वह है जो सभी जीवों को जीवन देती है और जो अनंत काल से अनंत काल तक अस्तित्व में बनी रहती है। जब हम अपने अंदर उस अमर सत्य को महसूस करते हैं तो हम सभी सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं और संसार के सभी बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं। इस प्राप्ति की प्रक्रिया सरल नहीं होती। इसके लिए धैर्य, समर्पण और कठोर साधना की आवश्यकता होती है। परमहंस योगानंद जी ने हमें बताया कि साधना केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक जीवन का तरीका है। इसका अर्थ है अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार को शुद्ध करना और हर पल अपने भीतर की उस चेतना से जुड़ा रहना। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन की गहराई में जाकर अपनी असली पहचान को खोजते हैं। यह खोज हमें हमारे अहंकार और माया के पर्दों से मुक्त कराती है और हमें आत्मा की अनंत शांति और आनंद की अनुभूति कराती है। मोक्ष या मुक्ति की यह अवस्था वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। जब हमारा मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है और हम इस संसार के मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम उस परम सत्य के साथ एकाकार हो जाते हैं। यह एकता केवल एक भावनात्मक या मानसिक अनुभव नहीं, बल्कि एक पूर्णता का अनुभव है जिसमें सभी द्वैत, अलगाव समाप्त हो जाते हैं। इस स्थिति में हम स्वयं को संसार से अलग नहीं समझते, बल्कि हर जीव और हर वस्तु में स्वयं को देखते हैं। यह अनुभव अनंत प्रेम, करुणा और सौहार्द की अनुभूति कराता है। परमहंस योगानंद जी ने यह भी बताया कि इस अंतिम सत्य की प्राप्ति से जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। हमें जीवन के दुख, पीड़ा और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हमारे भीतर जो चेतना है वह न कभी मरती है, न कभी कम होती है। यह चेतना शाश्वत है और इसी से हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। इसलिए अंतिम सत्य की प्राप्ति से मनुष्य को सच्ची स्वतंत्रता मिलती है, जो संसार के किसी भी भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान है। अंतिम सत्य तक पहुंचने की इस यात्रा में योगानंद जी ने सेवा भाव का भी विशेष महत्व बताया। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तब हमारा हृदय शुद्ध होता है और हमारा मन दिव्यता की ओर आकर्षित होता है। सेवा से हमारा अहंकार कम होता है और हम अपने भीतर के उस परम सत्य के करीब पहुंचते हैं। इस प्रकार सेवा, साधना और ध्यान, ये तीनों मिलकर हमें अंतिम सत्य की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार अंतिम सत्य केवल एक विचार या कल्पना नहीं, बल्कि एक सजीव अनुभव है जो हर साधक को प्राप्त हो सकता है, यदि वह ईमानदारी, लगन और विश्वास से अपनी साधना करता रहे। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं हमें यह मार्ग दिखाती हैं कि कैसे हम अपने अंदर की इस दिव्यता को जागृत कर सकते हैं और इस संसार के भ्रमों से ऊपर उठकर शाश्वत आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यही अंतिम सत्य की प्राप्ति है जो हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सुलझाने में मदद करती है।